हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हमारी सीरीज चल रही है अनुपात समानुपात की। दोस्तों, अनुपात समानुपात के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे पर हम जिक्र करेंगे। इसी के अंतर्गत आज आप अनुपात समानुपात के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं कुछ तुलनात्मक प्रकार के प्रश्नों का, योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तुलनात्मक प्रकार के प्रश्नों का। तुलनात्मक प्रकार के प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जिक्र करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों में गलत होने की पूरी संभावना रहती है अगर आपने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। प्रश्न बहुत आसान है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इसको लगाने का या ऑप्शन सही करने का सही तरीका क्या है कि मतलब ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2/3 को अगर सॉल्व करेंगे, पॉइंट में मान आएगा 0.66 या 0.67, ऐसा लिख सकते हैं। 4/7 को अगर सॉल्व करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 0.57। और इसको अगर तीसरा विकल्प सॉल्व करते हैं तो 5/8 को अगर आप सॉल्व करें तो मान क्या मिलता है 0.62। तो इस प्रकार तीनों विकल्प आपने सॉल्व कर लिए। चौथा विकल्प भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 0.6। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है। तो मान जो सबसे बड़ा है वो है 0.66। तो इस प्रकार पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न कुछ और देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बड़ा अनुपात पूछा जा सकता है उसी प्रकार छोटा अनुपात भी पूछा जा सकता है। आपसे निम्न में से सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करो, ये है प्रश्न। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न को लगाने का तरीका पहले जैसा रहेगा। चारों विकल्प को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4/3 को अगर हम सॉल्व करें तो मान क्या आ जाएगा 1.33। इसी प्रकार अगले विकल्प को हम सॉल्व करें 7/9 को आप सॉल्व करें तो मान क्या मिलेगा 0.77। तीसरा विकल्प अगर आप सॉल्व करते हैं 6/11 तो मान क्या मिलता है 0.54। और चौथा विकल्प आप सॉल्व करें 13/17 को तो मान क्या मिलेगा 0.7। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सबसे छोटा मान ही चाहिए जो कि है 0.54। इसी प्रकार तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। तो ऐसे अनुपात जो है तुलनात्मक प्रकार के पूछे जाते हैं, या फिर इनमें आरोही अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, लेकिन वो अभी तक पूछा नहीं गया है। हालांकि पूछा जा सकता है, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। इसी का दूसरा रूप भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, अनुपात का दूसरा रूप ही किस प्रकार भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है, तब किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ये बताना है कि पहले पात्र में कम है या दूसरे, तीसरे, चौथे। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से करेंगे देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि 5 यूनिट दूध है, 3 यूनिट पानी, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 8 यूनिट। तो टोटल मिश्रण के सापेक्ष में हम दूध की मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं सभी मिश्रणों में, सभी पात्रों में। तो 5 यूनिट पहले पात्र में दूध है, टोटल मिश्रण है 8 यूनिट। इसी प्रकार दूसरे पात्र में 2 यूनिट दूध है और टोटल मिश्रण है 3 यूनिट। 2 और 1 को जोड़ लीजिए। तीसरे पात्र में 3 यूनिट जो है दूध है और टोटल मिश्रण है 5 यूनिट। इसी प्रकार चौथे पात्र में 7 यूनिट दूध है और टोटल मिश्रण है 11 यूनिट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5/8 को अगर सॉल्व करेंगे तो मान क्या मिलेगा 0.62। इसी प्रकार 2/3 को सॉल्व करेंगे तो मान क्या मिलेगा 0.66। और इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या मिलेगा 0.6। और चौथे पात्र को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 यूनिट दूध है, टोटल मिश्रण है 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या मिलेगा 0.7। तो 0.6 और 3। तो इस प्रकार देखिए कि चारों विकल्प में से दूध की मात्रा सबसे कम किस में है, तो तीसरे पात्र में है। तो तीसरे पात्र में दूध की मात्रा सबसे कम हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रश्न को आसानी से आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि 4 पात्रों में उपलब्ध मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 7:5, 5:2 तथा 9:5 है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे अधिक है, ये ज्ञात करना। सबसे अधिक बताना है।
तो प्रश्न को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा कि हम दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। दूध की मात्रा सबसे अधिक पूछा है तो चारों पात्रों में देख लेते हैं। पहले पात्र में 4 यूनिट दूध है और टोटल मिश्रण है 7 यूनिट। भाई 4 और 3 को जोड़ लेंगे, 3 यूनिट पानी है। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में 7 यूनिट दूध है और टोटल मिश्रण है 12 यूनिट। तीसरे पात्र में देखें तो 5 यूनिट दूध है और टोटल मिश्रण है 7 यूनिट। चौथे पात्र में देखें तो 9 यूनिट दूध है और टोटल मिश्रण है 14 यूनिट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4/7 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो मान क्या मिलेगा हमें, 0.57। इसी प्रकार दूसरे विकल्प को सॉल्व करते हैं तो मान क्या मिलेगा, 0.58। तीसरे विकल्प को सॉल्व करें तो 0.71 और चौथे विकल्प को आप सॉल्व करें तो यहाँ पर 64 आपको मान मिलेगा। तो सबसे अधिक बताना है तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सबसे बड़ा है। तो 0.71 मान सबसे बड़ा है, अर्थात तीसरे पात्र, जो तीसरा पात्र है, तीसरा बर्तन है, इसमें दूध की मात्रा सबसे अधिक है। तो दोस्तों इस प्रकार के तुलनात्मक प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ योग अंतर पर आधारित प्रश्नों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुपात समानुपात के अंतर्गत जो योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे ऐसे। तो इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे आप लगाएंगे इसको देख लीजिए। पहले अनुपात है कितना, 17:24, तो हमने लिख लिया इसको ऐसे। अब बाद में कहा गया कि कुछ जोड़ दिया या घटा दिया गया तो अनुपात कितना हो गया, 1:2, इसको हमने लिख लिया। तो लगाने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम अंतर निकाल लेते हैं। तो 1 और 2 में कितने का अंतर, 1 यूनिट का। 17 और 24 में कितने का अंतर है, 7 यूनिट का। अब अंतर हमने निकाल लिया। अंतर अगर बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है, जैसे कि इस प्रश्न में नहीं बराबर है, तो इसको हम कर लेते हैं बराबर। तो यहाँ अगर हम 7 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पर भी 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7, तो अंतर हो गया बराबर। अब क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर चूँकि 7 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कि पहले संख्या 24 थी, बाद में कितनी हो गई, 14, अर्थात कितने की कमी हो गई, 10 यूनिट की। ये प्रोसेस आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे तो वही मान मिलेगा। तो पहले संख्या 24 थी, बाद में हो गई 14, तो कितना घटाया गया, तो 10 घटाया गया, माइनस करते हैं घटाया गया। तो इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। इसको लगाने का दूसरा तरीका भी दोस्तों है, जैसे कि यक्स मानकर अगर आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। जैसे कि पहले संख्या 17 थी, 17/24। अब कहा गया कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। तो जोड़ने या घटाने के लिए हम मान लेते हैं कि हम जोड़ रहे हैं, अगर घटाना होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यक्स जोड़ रहे हैं दोनों में, तो हमें मान क्या मिल जाएगा, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, -10। तो इस प्रकार प्रश्न को चाहे आप इस मेथड से लगाएं चाहे फिर ये लगाएं, हम तो सजेस्ट करेंगे कि ये मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जान लीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को लगाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 9:16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तब बड़ी संख्या है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से अपना आंसर बताना है। तो दोस्तों लगाने का तरीका क्या रहेगा, हम दोनों तरीके बता देते हैं, चाहे वो x मानकर चाहे फिर बिना x माने कैसे लगाएंगे। तो पहले संख्याओं का अनुपात 9:16 है तो हमने लिख लिया। फिर बाद में 15 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 2:3, तो यहाँ पर हमने लिखा। अब सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम अंतर लेते हैं। तो 2 और 3 में 1 यूनिट का अंतर, 16 और 9 में 7 यूनिट का अंतर है। तो अंतर को कर लेते हैं बराबर। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 7 से गुणा कर देते हैं। अब 7 यहाँ चूँकि गुणा किए हैं तो इसलिए यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी। अब देखिए कि पहले संख्या 16 यूनिट थी, बाद में कितनी हो गई, पहले संख्या 16 यूनिट थी, बाद में हो गई 21 यूनिट, अर्थात कितने की वृद्धि हो गई, 5 यूनिट की। लेकिन प्रश्न में तो कहा है 15 की वृद्धि कर दी जाए, तो 5 यूनिट का मान ही दोस्तों है कितना, 15। 5 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3। अब 1 यूनिट का मान 3 है तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 16 है, चूँकि 9:16 के अनुपात में थी, तो बड़ी संख्या 16 अनुपात में है, 16 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 3 है तो 16 यूनिट का मान आ जाएगा 48। इस प्रकार
48 आ जाएगी बड़ी संख्या, जो कि तीसरा विकल्प है। तो ये रहा दोस्तों एक तरीका। दूसरा तरीका देख लीजिए, बिना यक्स मान के हम कैसे इसको लगा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है, तो हम पहले लिख लेते हैं संख्या 9x बटे 16x। अब कहा गया इसमें 15 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में हम 15 जोड़ देते हैं ऊपर नीचे। इसके बाद कहा है अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 2/3, 2:3। तो इसको हम लिख लेते हैं 2/3। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो यक्स यहाँ पर 16x रहेगा, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न को चाहे आप यक्स मान के लगाएं या फिर बिना यक्स माने लगाएं, प्रश्न को आसानी से लगाया जा सकता है। ये तरीका बेस्ट है, इसका उपयोग करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि दो राशियों का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाएगा। तब छोटी राशि ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 20, 30, 35 और 25। इन्हीं 4 विकल्प में से अपना आंसर बताना है। तो लगाने के दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं कि पहले राशियों का अनुपात 2:3 था, लेकिन प्रत्येक में से 5 घटा दिया गया तो अनुपात हो गया 3:5। तो सबसे पहले लगाने का तरीका क्या है कि अंतर को बराबर करते, सबसे पहले तो अंतर निकाल लेते हैं। तो 5 और 3 में कितने का अंतर, 2 यूनिट का। 2 और 3 में कितने का अंतर, 1 यूनिट का। अब अंतर को कर लेते हैं बराबर। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 से अगर गुणा कर देंगे तो अंतर हो जाएगा बराबर। अब चूंकि यहाँ 2 से गुणा किए हैं, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए, पहले संख्या थी 6 यूनिट, बाद में कितनी हो गई, 5 यूनिट। तो कितने की कमी की गई, तो 1 यूनिट की कमी हुई। लेकिन प्रश्न में तो कहा गया है कि 5 घटाया गया, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना है, 5 यूनिट। 5 है, 1 यूनिट का मान 5 है। हमें चाहिए क्या, छोटी राशि, जो कि है कितनी, 4 यूनिट। दोस्तों जो प्रोसेस हम इधर कर रहे हैं वो प्रोसेस आप इधर भी कर सकते हैं। फिर छोटी राशि चूँकि 4 यूनिट है और 1 यूनिट का मान हमने निकाला 5, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20। तो 20 हमारा आंसर बन जाएगा। अब x समान कर कैसे इस प्रश्न को लगा सकते हैं। पहले अनुपात है 2:3, तो इसको हमने लिख लिया 2/3। x मान लेते हैं हम इसको, तो 2x और 3x। आप ऐसा मान सकते हैं कि संख्याएं 2x और 3x थी, 5 घटा दिया गया इसमें से, तो दोनों में से प्रत्येक में से 5 घटाया गया, तो अनुपात कितना हो गया, 3:5। तो हमने लिख लिया 3:5। अब x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। तो इस प्रकार चाहे इस प्रोसेस से लगाएं, चाहे ऐसे प्रश्न को लगा लें, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये प्रोसेस बेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारे चैप्टर में आप ये तरीका पढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है, तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने का तरीका क्या रहता है कि जब कभी भी आपको योग और अंतर दिया जाए, तो बड़ी वैल्यू ज्ञात करने के लिए जोड़ के आधा कर दीजिए और छोटी वैल्यू ज्ञात करने के लिए घटा के आधा कर दीजिए। तो इसको लगाने का तरीका क्या है कि योग अगर दिया है तो हमने लिखा योग 5, अंतर लिखा 1 यूनिट। अब हमें चाहिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात, तो बड़ी संख्या चाहिए तो जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 5 और 1 6 हो गया, 6 को आधा करेंगे 3। अब चाहिए हमें छोटी संख्या के लिए घटा के आधा कर दो, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 को आधा कर दीजिए तो 2। तो इस प्रकार बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या आ गया, 3:2। तो ऐसे प्रश्नों को, छोटे मोटे प्रश्न हैं, इनको भी लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि A तथा B की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि वे 24,000 रुपये की बचत करते हैं तब A की आय कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसी में से अपना आंसर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न को बिल्कुल योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों की तरह ही लगाया जा सकता है। जैसे कि आय का अनुपात 2:3 दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2:3। फिर उनमें से प्रत्येक जो है 24,000 रुपये की बचत कर लेता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, खर्च करने के लिए उसके पास राशि क्या बचेगी, 1:2 में। तो अब हम सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कि अंतर को निकालते हैं। तो 2 और 1 का अंतर है 1 यूनिट, 3 और 2 का अंतर है 1 यूनिट। अंतर चूंकि पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की नीड नहीं है।
अब क्या करिए कि देखिए कि चाहे आप A का अनुपात लेके चलिए चाहे B का अनुपात, तो हम B का अनुपात ले लेते हैं। पहले B की आय थी 3 यूनिट और जब 24,000 रुपये उसने बचाए तो खर्च के लिए आय बची कितनी, 2 यूनिट। तो अर्थात बचाए कितने उसने, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान ही दिया गया है कितना, 24,000। 1 यूनिट का मान कितना है, 24,000। अब हमें चाहिए क्या, A की आय चाहिए जो कि है 2 यूनिट। भाई यही तो है A की आय, तो A की आय 2 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 24,000 है, तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा 48,000। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप x मानकर भी लगा सकते हैं इन प्रश्नों को। हालांकि हम आय से संबंधित प्रश्नों के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आय से संबंधित, आय व्यय से संबंधित प्रश्नों की बात होगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।